हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो फ्रेंड्स, राजभाषा की तैयारी के लिए बेहतरीन अवसर आपको मिल गया है। आप सभी को पता है कि IBPS राजभाषा के लिए इस बार हर बार से बहुत अधिक पद राजभाषा के लिए दिए गए हैं। इसलिए हिंदी भाषा में अपने कैरियर को उड़ान देने के लिए ये सभी परीक्षार्थियों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। तो आइए जानते हैं कि कितने पद इसमें निकले हैं। तो देखिए, कुल 84 पद इसमें आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत अधिक स्वर्णिम अवसर है, सुनहरा मौका है। तो आप लोग इसके नोटिफिकेशन को देखते हुए जल्दी से राजभाषा अधिकारी की तैयारी आरंभ करिए। 3 चरणों में इसकी परीक्षा होती है। पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। दोनों परीक्षाएं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, दोनों ही ऑनलाइन मोड में होती है। और प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको पहले इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में इंग्लिश लैंग्वेज के 50 प्रश्न होंगे, जो कि 25 अंकों के होंगे। साथ ही रीजनिंग के भी 50 प्रश्न होंगे, ये 50 अंकों के होंगे। और जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान, और विशेषकर यह वह सामान्य ज्ञान है जो बैंकिंग इंडस्ट्री से संबंधित होता है, जिसमें बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स आपसे पूछी जाती है। तो इसके भी 50 प्रश्न होंगे और 50 अंकों के होंगे। इन सब के लिए आपको 40 मिनट्स मिलेंगे और परीक्षा का माध्यम रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के लिए इंग्लिश और हिंदी होगा। तो दोनों ही रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस 50 प्रश्न होंगे, 50 अंकों के होंगे। लेकिन अंग्रेजी भाषा के प्रश्न 50 अंक के ना होकर के 25 अंकों के ही होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का होगा। और ऐसा इसलिए है, आप सोच रहे होंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में आपको हिंदी विषय नहीं है, जबकि आपने हिंदी विषय से ही राजभाषा की तैयारी की है। तो इसमें अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान होना आवश्यक है इसकी योग्यता के लिए। प्रोफेशनल नॉलेज की अगर हम बात करें तो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही देखी जाती है। राजभाषा अधिकारी का मुख्य कार्य हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी भाषा से हिंदी अनुवाद होता है। इसीलिए आपकी प्रारंभिक परीक्षा में अंग्रेजी भाषा को रखा गया है। प्रारंभिक परीक्षा के क्वालिफाई होने के बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी, यह भी ऑनलाइन मोड में होगी। इस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो तरीके से होगी यह, जिसमें यदि हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करें, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की अगर हम बात करें तो वह 45 होंगे। इसका भी माध्यम इंग्लिश और हिंदी होगा। इसकी समय सीमा होगी 30 मिनट और नकारात्मक अर्थात नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। साथ ही 2 प्रश्न आपके सब्जेक्टिव होंगे, व्याख्यात्मक होंगे, जो कि 15 अंकों के होंगे। इसमें अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद मुख्य रूप से पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर 60 अंकों की मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें 45 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 2 प्रश्न व्याख्यात्मक होंगे। अब देखते हैं कि क्या इसमें पूछा जाता है मुख्य रूप से। अगर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में राजभाषा अधिनियम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 10 अंकों के होते हैं। इसमें संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधित प्रावधान है, उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही राजभाषा अधिनियम 1963, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है और किस भाषा की कौन सी लिपि है, राजभाषा आयोग का कब गठन हुआ, संसदीय राजभाषा समिति के क्या कार्य हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो कि 10 अंकों के होते हैं। इसी के साथ अनुवाद से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुख्य रूप से यह जो अनुवाद होता है, इंग्लिश सिनोनिम दिया जाता है और उसका हिंदी में पर्याय आपको ढूंढना होता है। इसके अतिरिक्त आप सेंटेंस आपको दिए जा सकते हैं इंग्लिश के, उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है। सही वैकल्पिक होते हैं तो वैकल्पिक आपको चयन करना होता है। साथ ही आप
10 अंक में उम्मीद कर सकते हैं कि एक अपठित गद्यांश आपसे पूछा जा सकता है। अपठित गद्यांश दे करके गद्यांश में आने वाले विलोम शब्द, गद्यांश में आए पर्यायवाची शब्द, गद्यांश में आए शब्दों के मुख्य रूप से अर्थ और गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछे जा सकते हैं। कुल मिलाकर के 30 अंकों में राजभाषा अधिनियम से संबंधित प्रश्न, अनुवाद से संबंधित प्रश्न और अपठित गद्यांश भी पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम 5-5 अंकों की बात करें तो वाक्य शुद्धिकरण और वाक्य व्यवस्थितीकरण के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। 5 अंकों में आपसे अनुच्छेद में रिक्त स्थान की पूर्ति के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी से संबंधित प्रश्न, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। 5 अंकों में आपसे कोई भी शब्द आपको दे करके पूछा जा सकता है कि ये वर्णमाला में कौन से क्रम में आएगा। तो इस तरीके के 5 अंक के प्रश्न हो सकते हैं। तो कुल 45 अंकों का मुख्य आपका पेपर होता है, जो कि वैकल्पिक होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ ही 15 अंक का व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करवाया जाता है। इसके लिए आपको टाइपिंग का विशेष अभ्यास करना होगा। आप हमारे पिछले वीडियो IBPS SO के पाठ्यक्रम और अध्ययन में यह जान सकते हैं कि टाइपिंग किस प्रकार से करनी है, वहां पर चर्चा की गई है। तो व्याख्यात्मक प्रश्नों में अगर हम बात करें तो व्याख्यात्मक प्रश्नों में मुख्य रूप से हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद आपसे करवाया जाता है, जो कि 15 अंकों का होता है। तैयारी कैसे करें, इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्सेज के साथ जुड़िए। अर्ली बर्ड्स के लिए हमारे पास 40% का ऑफर है। 10 नवंबर से हमारा नया बैच आरंभ हो रहा है। आप हमारे साथ एनरोल कीजिए और पूरी तैयारी हमारे साथ करिए। हम आपको रेगुलर गाइडेंस देते हैं, हम आपको एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट देते हैं, जहां पर आप अपनी बौद्धिक क्षमता का आकलन कर सकते हैं। हमारे PDFs हैं जिनके साथ आप विशेष रूप से तैयारी कर सकते हैं। 1-on-1 सेशन देते हैं हम अपनी फैकल्टी के साथ। तो जल्दी से देर ना करते हुए आप मौके का लाभ उठाइए। ये जो सुनहरा अवसर आपको मिला है IBPS की ओर से, इसके लिए आप जल्दी से जल्दी तैयारी आरंभ कीजिए और iExamB के साथ जरूर जुड़िए। अगले वीडियो में हम इसके अध्ययन की पूर्ण रणनीति के विषय में चर्चा करेंगे। इसकी क्या कट ऑफ जाती है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।